भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणम् विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता नर पामर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी जीवनी प्रत्येक साधक को पढ़नी चाहिए। बौद्ध धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा कहते हैं कि महापुरुषों के चले जाने के बाद अनुयायी एक संगठन बना लेते हैं, वहीं धीरे धीरे धर्म का रूप ले लेता है और लोग यह समझने लगते हैं कि ये अलग धर्म हो गया। भगवान बुद्ध हैं तो उनको बौद्धिस्ट पूजें, हम क्यों पूजें, फलना है तो हम उनको क्यों पूजें। जो कि भगवान बुद्ध भी सनातन धर्म में ही पैदा हुए थे, भारत में ही पैदा हुए थे। शाक्य गणराज्य जो कपिल वस्तु में आज के समय में वह नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जगह है, स्थान है जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सोचिए 2500 वर्ष पूर्व। मुंह से कह देने से तो लगता है कितना सरल है, लेकिन 2500 लोग अगर 100 वर्ष तक जिए होंगे तब समझिए कि वो 2500 वर्ष बनता है। हम आप ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे भगवान बुद्ध कल हुए हों और आज चर्चा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध को अवतार भी माना जाता है। भगवान बुद्ध के 5 प्रमुख सिद्धांत थे: हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। आप बताएं ये सिद्धांत कहाँ से हैं? गीता से। सनातन धर्म का मूल डिक्शनरी गीता है, शास्त्र गीता है। गीता में इन सब बातों का भगवान ने अक्षरशः जिक्र किया है। और भगवान बुद्ध गीता पढ़ते थे, गीता से प्रभावित थे और कई 100 जन्मों की संत सेवा की उनकी पूंजी थी। माना जाता है कि 200 जन्मों से भगवान बुद्ध साधनात्मक पथ पर चले थे। पहले जन्म में किसी महापुरुष का केवल दर्शन उन्होंने किया, इसी तरह से फिर सेवा, सत्संग इत्यादि मिलते गया। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा, नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, धर्म का थोड़ा सा भी आचरण, गीतोक्त साधना, यथार्थ धर्म, सनातन धर्म जो यथार्थ है वही सनातन है।
सनातन का मतलब बकवास नहीं होता है। सनातन का मतलब जो आत्मा का पुजारी है, जो गीतोक्त साधना क्रिया में चलता है, वह शुद्ध सनातनी है। और इस पथ पर चलते हुए एक कदम भी अगर आगे हम बढ़ जाते हैं, वेदों के सिद्धांतों पर, भ्रांतियां तो कालांतर में बुद्धिजीवियों ने, धर्मजीवियों ने घुसाई शास्त्रों में अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन अगर मूल शास्त्र के सिद्धांत को हम लोग समझ लें, भगवान कृष्ण के विचार को समझ लें, तो उस पर एक कदम आप जहां से छोड़ेंगे वहीं से फिर आपकी अगले जन्म में साधना प्रारंभ होगी। क्योंकि ये शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। और शरीर के गुण धर्म जो हैं वो मरते नहीं, केवल शरीर मर जाती है। तो भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि। इसलिए भगवान बुद्ध 200 जन्मों की साधना कर लास्ट जन्म में भगवान बुद्ध बने। जैसे ही आपका जन्म होता है, पिता शुद्धोधन और माता महामाया के रूप में थी। माता का नाम महामाया था, पिता शुद्धोधन थे। राजसी परिवार में जन्म होता है। संतों के द्वारा, क्योंकि राज महाराज घरानों में जो जन्म होता है, तो या भारत में किसी के यहाँ पहले जन्म होता था, तो आज भी जो लोग धर्मात्मा हैं, संतों महात्माओं से नामकरण करवाते हैं। भगवान राम का स्वयं जन्म हुआ तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ तो गुरु ने नामकरण किया। यह परंपरा है सनातन की। भगवान बुद्ध के साथ भी वही हुआ। तो या राजा बनेगा या जोगी, ऐसी भविष्यवाणी हुई। या तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा जोगी। अब माता पिता को चिंता हो गई। भगवान बुद्ध जसस बड़े होने लगे धीरे धीरे, तो उनके पिता ने व्यवस्था कर दी कि मैं इसको कभी दुख देखने ही नहीं दूंगा। वास्तव में आदमी को वैराग्य 3-4 तरह से होता है। किसी भी जीव को सांसारिक आसक्ति से 3-4 तरह से यह आत्मा टूट जाती है। या तो कोई ऐसा दृश्य उसके सामने आए जो यह समझ ले कि यह संसार नश्वर है, या तो बहुत दुख हो, या तो भक्ति भावना उसके अंदर जगे, आध्यात्मिकता जगे। क्योंकि और या तो कोई पारिवारिक कष्ट हो, परिवार के लोग नफरत करते हों, और परिवार के लोग करते नहीं, भगवान उनके अंदर घुस के करवाते हैं। तो कई महापुरुष कई ढंग से संत बने, कोई को कुछ कोई को कुछ। भगवान लीला करन चहत प्रभु जब ही कारण खड़ा करत हैं तब ही। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि इनके सामने ऐसी कोई भी घटना को हम घटित होने ही नहीं देंगे जिससे भगवान बुद्ध के अंदर वैराग्य जन्मे। इस तरह की फुलवारी उन्होंने अपने बगीचे में तैयार की जो ऋतु के हिसाब से होती थी। पतझड़ भगवान बुद्ध नहीं देख सकते थे, क्योंकि पतझड़ जब समय आए तो उस बगीचे से, फुलवारी से उनको हटा के दूसरे में रख दिया जाता था, क्योंकि पत्ते देखें झरते हुए तो कहीं उससे वैराग्य न हो जाए।
गरीब को कभी देखने नहीं दिया गया, दुखियों को कभी देखने नहीं दिया गया। राजा थे उनके पिताजी, भरपूर व्यवस्था करके रखे थे, लेकिन वहीं जो राम रुचि राखा, वो तो कई जन्म की चली हुई आत्मा थी, वो तो अपनी धारा की तरफ जा रही थी। भगवान बुद्ध जब बड़े हुए तो कुछ लोग अचानक गरीब दुखिया राज दरबार में मिलने आ गए। उसी समय भगवान बुद्ध भी पहुंच गए। सब रो रहे थे, अपना दुख सुना रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, पिताश्री ये कौन है? तो उसमें से एक गरीब बोला, अरे जब से तुम जन्मे हो तभी से तो राजा साहब ने हम सब लोग को एक जगह बंद कर दिया है, वहीं हम लोग अपना गरीबी झेल रहे हैं। ऐसे वैसे पूरा दुखड़ा लगा सुनाने। राजा साहब से भगवान बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ नाम था भगवान बुद्ध का। उन्होंने कहा, पिताश्री ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोले नहीं नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। बात को टाल दिया उन्होंने। उसको बहुत डांटा जो गरीब शिकायत कर रहा था। उसके बाद भगवान बुद्ध ने जिद कर लिया कि नहीं, मैं पूरा नगर घूमूंगा, क्षेत्र घूमूंगा। और युवराज जब बड़े होते हैं तो उनको घुमाया भी जाता है, ऐसा नियम भी है। तो पिताश्री ने कहा कि जब इसका मन है तो घुमा दो, लेकिन सवारी ऐसे जगहों से नहीं निकलनी चाहिए कोई दृश्य अगर ये देखे तो इसको वैराग्य हो जाए। सवारी केवल ऐसे ऐसे जगहों से ले जाना जहां पर अच्छा जगह हो। भगवान बुद्ध की पूरी काफिले की तैयारी हो गई। भगवान बुद्ध रथ पर बैठ गए। रथ थोड़ा दूर आगे बढ़ा। भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा जो नाली में ऐसे ऐसे जाके मुंह रगड़ रहा था। भगवान बुद्ध ने कभी वैसे व्यक्तियों को देखा ही नहीं था। भगवान बुद्ध ने कहा, वो कौन जानवर है मंत्री जी, नाली में से अपना मुंह रगड़ रहा है? तो मंत्री कहा, अरे हुजूर आपसे क्या मतलब, आप चलो ना, आप देखो वो महल रहा, वो ये रहा, वो रहा। बोले नहीं, बताओ कौन जानवर है? तब मंत्री ने कहा, हुजूर वो जानवर उनवर नहीं है, वो आदमी है। बोले आदमी है, रोको तो मैं पूछूंगा उसको क्या हुआ। तो अगल बगल घर वाले थे। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ है इसको? आदमी है तो मेरे जैसा क्यों नहीं है? बोले रे हुजूर, ये रोगी है, इसको मिर्गी आ रही है। मिर्गी जब आदमी को आता है तो इस शरीर का क्या भरोसा, नाली उसको थोड़ी समझ में आ रहा है। भगवान बुद्ध के मन में आया, अरे इतना सुंदर शरीर कभी भी रोगी हो सकता है, हम भी रोगी हो सकते हैं। बोले हाँ, कोई हो सकता है, आप भी हो सकते हो महाराज। रोग व्याध कब किसको आ जाए कौन जानता है। बस मन में वैराग्य जगने लगा, वो पुराना संस्कार बीज चालू हो गया। अब सवारी आगे बढ़ी। दूसरे दिन वहां पर जैसे ही आगे बढ़े तो 60 बरस का बूढ़वा लाठी लेकर के, मैं अपने युवराज को देखूंगा, युवराज को देखूंगा, आगे बढ़ला रहा है। लोग उसको रोक रहे हैं। बोले तुम नहीं देख सकते? बोले देखूंगा। तो भगवान बुद्ध अपना सुन लिए। बोले रे रोको रोको, ये कौन जानवर है लाठी लेके चल रहा है? बुढ़ापा को कभी देखा? पतझड़ तो भगवान बुद्ध ने देखा ही नहीं था, पत्ता झड़ते हैं, ऋतुएं कब बदलती हैं। बोले ये कौन जानवर आ रहा है? बोले मंत्री, जानवर नहीं है युवराज, आदमी है। अरे ये शरीर है जो ना, ये बचपना आता है, युवा अवस्था आती है, जवानी आती है, उसके बाद जरा अवस्था, वृद्धा अवस्था आती है, फिर मौत हो जाता है। बोले अरे अभी मैं अच्छा दिख रहा हूं, फिर बाद में बदल जाएगा चेहरा।
पुराना जो पुण्य था, पुरानी जो साधना थी, वो इसी माध्यम से जग रही थी अंदर। जाके उससे मिले, मन में वैराग्य। तीसरे दिन जब सब इसी सब पे चिंतन कर रहे थे, तीसरे दिन सवारी आगे बढ़ी। राजा साहब ब्यौरा ले रहे थे, कोई ऐसा चीज मत दिखाना। अब संयोग था, भगवान की प्रेरणा थी, उनको एक इतिहास रचना था, आत्मा उनकी परमात्मा से मिलनी थी। आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, इतिहास बन गया, कई हजार आत्माओं का उद्धार हुआ। कितने आज उनके बताए हुए मार्ग पे चल के जीव शांति सहज प्राप्त कर रहे हैं। हजारों जगह तीर्थों की संरचना हो रही है, हो गई है। वहां पर लोग श्रद्धा से जाके अपना दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लेके साधना कर रहे हैं। तमाम अनुयायी लाखों करोड़ों में हैं। भगवान बुद्ध ने एक मुर्दा को देखा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग जपते हुए आ रहे थे तेजी तेजी। अब भला बताइए, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध बौद्धिस्ट थे। अरे भाई, सनातन धर्म में ही जन्मे थे और राजा थे उनके पिताजी, और राम नाम सत्य की आवाज करते हुए उनके नागरिक आ रहे थे, तो कहाँ से वो अलग धर्म के हो गए? राम नाम तो सनातन धर्म में ही जपा जाता है, राम नाम सत्य है। तो जिन महापुरुषों ने समाज को सत्य बताना चाहा, उनको इन धर्मजीवियों ने अलग धर्म का ही बना दिया। कबीर साहब ने सत्य बताया, बोले तो कबीर रहा है। भगवान बुद्ध ने सत्य बताया, गीता की बात बताई, तो बोले रही तो बौद्धिस्ट है। उनको अलग कर दिया, क्योंकि ये लोग धर्म से अपनी रोटी दाल चलाते हैं, और महापुरुष जो होते हैं वो सत्य बताते हैं, गीता की बात बताते हैं। इसलिए आपको धर्मजीवियों की बात न मान करके गीता, रामचरितमानस, वेद पुराण जो हमारे हैं उनकी बात मानना है, उसको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तभी सत्य को जानेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भाई ये राम राम सत्य है, कौन जप रहे हैं, उसमें कौन क्या सामान लेके लोग जा रहे हैं? बोले, सामान नहीं है युवराज, इसमें आदमी जब मर जाता है तो लोग जलाने के लिए ले जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं। बोले, मर जाता है? बोले, हाँ, यह जीवन है, जीवन के बाद मृत्यु है, जन्म जीवन मृत्यु, ये तो क्रम सिलसिला चला रहता है। बोले, अरे हम लोग मर जाएंगे, इतना सुंदर संसार छूट जाएगा। बस यही रात दिन सोचने लगे। बोले, अब मैं इस मृत्यु न आए उसका उपाय ढूंढूंगा। यह आत्मा अमर है, इसलिए हमेशा अमरत्व की बात सोचती है। ये जीव को मृत्यु ही न आए, ऐसा मैं कोई मार्ग सोचूं, अमरत्व का साधन दूं, इसी पर सोचने लगे, विचारने लगे। पिताश्री को पता चला। युवा बुद्ध भगवान का बहुत सुंदर सीरियल है। तो युवा अवस्था में किसी न किसी से प्यार तो किसी न किसी को हो ही जाता है। तो यशोधरा थी उनकी पत्नी, प्यार हुआ था। मूर्ति भगवान बुद्ध ऐसे बना के इतना प्यार करते थे उससे कि पूछिए मत। तो पिताश्री ने देखा कि भाई ये तो इतना वैराग्य की बात सुन लिया है, साधु बन जाएगा, भजन पथ पे निकल जाएगा, जल्दी से इसका विवाह शादी ही करवा दो तो अच्छा रहेगा। आजकल लोग देखते हैं तुरंत लड़कियन की शादी करवा देंगे कि माया में फंस जाए, लेकिन सारी जुगती उनकी फेल हो गई। विवाह भी हुआ, एक बच्चा भी हुआ भगवान बुद्ध को, राहुल नाम था उसका। जब बच्चा हो गया तो भगवान बुद्ध को बच्चा से खूब प्रेम था, लेकिन वहीं पूर्व जन्म का पुण्य भगवान बुद्ध को खींच रहा था।
जब वो सोए, जब बैठें तो वही दृश्य दिखाई पड़ने लगे। मैं सत्य खोजूंगा। अब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। महा माया उनकी माता थी, पत्नी यशोधरा। यशोधरा से बार बार अपनी बात बताएं। बोले यशोधरा, मैं सत्य की खोज करूंगा, जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की विधि जानूंगा। आखिर में लोग जन्मता है तो मरता क्यों है, मर के जाता कहाँ है, फिर जन्मता क्यों है। उसके बाद अर्धरात्रि को भगवान बुद्ध अपनी पत्नी से कहे कि इसमें तुम मेरा सहयोग करो। उसने कहा, स्वामी आपकी जैसी इच्छा हो। बोले, मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा, खोज करके आ जाऊंगा। पत्नी तो समझ रही थी अब क्या आइएगा खोज करके, जब निकल जाइएगा भगवत प्राप्ति में। लेकिन उसने कहा कि मैं आपका सहयोग करूंगी। कबीर साहब से किसी ने पूछा, घर में भक्ति हो सकती है? कबीर साहब ने कहा, गृहिणी आज्ञाकारी हो तो पत्नी उनकी इतनी आज्ञाकारी, उनके भक्ति में सहयोग की। उसके बाद निकल गए। आपके गुरु का नाम आलार कलाम था। उसके बाद कई संतों महापुरुषों से मिले, प्रभावित हुए। रास्ते में तमाम राजाओं को उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हिंसा से दूर रहने की सलाह दी। बलि प्रथा के कट्टर विरोधी थे भगवान बुद्ध। कई राजाओं ने तो इन्हें सोचा कि जहर दे के मार डालूं। एक ने खूब स्वागत आव भाव किया और कोठरी में एकदम विषैला सांप रख दिया कि रात में बुद्ध भगवान को काट लेगा, मर जाएंगे। कई धर्मजीवी भगवान बुद्ध के खिलाफ थे, क्योंकि ये छुआछूत की बात नहीं करते थे, जात पात की बात नहीं करते थे, ऊंच नीच की बात नहीं करते थे, समानता की बात करते थे। कई राजा के राजा आपके भक्त भी हो गए, राज्य सहित भक्त हो गए, आपकी सेवा करने लगे। फिर भगवान बुद्ध ध्यानस्थ बैठ गए, ध्यान करने लगे। ध्यान की विधि कहाँ है? सनातन धर्म में ही तो है। भगवान ने ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करते हुए सांप आया और शंकर जी की तरह जाके उनके गले में ऐसे बैठ गया परिक्रमा करके। फिर भगवान बुद्ध आंख खोले तो अपना सांप को ऐसे निकाल के हड़िया में भर के अब बाहर छोड़ाए। रजवा सोचा अब तो मर गए होंगे, सुबह फेंक दो जाके। गए तो भगवान बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे, सांप नहीं था उसमें। तब दंडवत कर उनका चेला बन गया। बोले, भगवान मैं तो आपको मारना चाह रहा था। बोले, तुम क्या मार सकते हो? जिसको बचाने वाला भगवान है, ये आत्मा मरती नहीं, तुम क्या मार सकते हो? भगवान बुद्ध लुम्बिनी से चलते चलते, ये आपके बिहार में ही पड़ता था, भगवान बुद्ध बिहार में ही हुए थे। साधना करते हुए इसी बख्तियारपुर के रास्ते राजगृह पहुंचे। समस्तीपुर वगैरह उत्तर बिहार होते यहीं से राजगृह पहुंचे। राजगृह में आपके साथ घटना घटी, वही घटना आपको बुद्ध बना दिया। वहां भी तमाम संतों से आपकी मुलाकात हुई, सबने ध्यान की विधि, तपस्या की विधि बताई। लेकिन भगवान बुद्ध के साथ एक घटना घटित हुई, वहीं भगवान बुद्ध को बुद्ध बना दिया। भगवान बुद्ध इतना भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे, बेहोश होके बेसुध गिर गए। राजगृह पहाड़ी के नीचे सुजाता नाम की कन्या 21 दिन गाय को बच्चा दिए हो गया था, तो लोग जाते हैं ना दूध ढारने शंकर जी के मंदिर पर, वो जा रही थी। रास्ते में देखी एक युवा अवस्था का बालक, वही लगभग
30-35-40 वर्ष उम्र, लेटे हुए हैं, अचेत पड़े, दुबले पतले शरीर, सांस केवल चल रही है। दूध जो ली थी वही दूधवा मुहवा फाड़ फाड़ के भगवान बुद्ध को मुहवा में डाली। जब थोड़ा कंठ गीला हुआ, थोड़ा शरीर को राहत मिला तो आंख खोले। सुजाता के अंदर से भगवान ने भी प्रेरणा कर कहवाया, क्योंकि भगवान सबके अंदर हैं। सुजाता कहती है, महात्मा जी आप कौन हैं? चाहे जो भी हो, इतनी कठोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? और क्या इस शरीर को मार दीजिएगा तो भगवान मिल जाएंगे? जब इस शरीर नहीं रहेगा तो आप भजन कैसे करोगे? दाहिनी आंख फड़कने लगी भगवान बुद्ध की। बोले भगवान इसके अंदर से बोल रहे हैं। उस दिन से भगवान बुद्ध कुछ शरीर के लिए खाने पीने लगे। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज कई दिन तक भूखे रह गए थे, फिर भगवान ने कहा खाना है तो कल से खाओ। तो भगवान बुद्ध खाने लगे, शरीर के प्रति थोड़ा सा सचेत होकर भजन करने लगे, क्योंकि शरीर से ही भजन किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। अगर आपको पटना जाना है तो बस ट्रेन बाई कार कुछ न कुछ साधन होगा। उसी तरह से ईश्वर तक जाने का यह शरीर ही साधन है। इसी शरीर में आत्मा रह के भजन चिंतन ध्यान मेडिटेशन इंद्रिय संयम करके पहुंच सकती है। भगवान बुद्ध ध्यान राजगीर में करने लगे, फिर ईश्वर प्राप्ति धीरे धीरे नजदीक होने लगी। फिर भगवान का आदेश हुआ बोध गया जाओ। फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की तपस्या साधना करने लगे। फिर वहां पर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर भगवान बुद्ध को अंदर से आदेश हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज को जैसे भगवान ने कहा शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाइए। चित्रकूट पहुंच गए तो बोले अब सती अनसुईया जाओ। वहां पहुंच गए तो बोले 1 इंची इधर 1 इंची इधर, वहां नीचे में आपका स्थान है। सब भगवान बता दी। उसी तरह भगवान बुद्ध को भगवान बताने लगे। अब आपको ज्ञान मिल गया है, भगवान बुद्ध को स्वरूप मिल गया। भगवान ने कहा कि अब सारनाथ जाओ, बनारस में सारनाथ पड़ता है। फिर भगवान बुद्ध वहां गए। भगवान बुद्ध उसी क्रम में सोचे अब तो हमें भगवान मिल ही गए, परमात्मा मिल गए, सहज शांति मिल गई। अब मैं जी के क्या करूंगा? भूखे शेर के सामने जाके खड़ा हो गए। शेर उधर से तो बड़ी तेजी से दौड़ा खाने के लिए। भगवान बुद्ध के पास जैसे जैसे पहुंचा उसे शीतलता शांति मिलने लगी। वो आके उनका अंगूठा चाटने लगा। हिंसक जीव भी विगत बैर विचरहि सब संगा, भगवान सबके अंदर विद्यमान है, वो नहीं खाया। फिर भगवान ने कहा कि आपको अल्पमल वालों का उद्धार करना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं कैसे पहचानूंगा कौन अल्पमल वाला है कौन ज्यादा मल? अल्पमल मतलब कई जन्मों की जो पुण्यात्माएं हैं वो महापुरुष के पास पहुंचती हैं, महापुरुष उनका कल्याण करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में हजारों साधक तपस्यारत हैं, सब अल्पमल वाले हैं, कई जन्म के पुण्यात्मा हैं। कहीं पावेगा कोई बड़ भागी, जन्म जन्म का अनुरागी। तो ऐसे साधकों को महापुरुष उपदेश कर साधना पथ पे लगाते हैं। दादा गुरु महाराज को पता चल जाता था इस साधक को हमें रखना है, इस साधक को नहीं रखना है, ये पार हो जाएगा, इससे पार नहीं लगेगा। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध को आदेश मिला अल्पमल वालों का उद्धार करना है। सारनाथ पहुंचे। जो भिक्षु इनका पीछा छोड़ के 5 भिक्षु चले गए थे, प्रथम के साथी जो थे गुरु भाई थे, क्यों चले गए थे? क्योंकि उन लोगों ने देखा कि अब भगवान बुद्ध जो है ये अब शरीर के प्रति हो गया, अब तो गृहस्थ हो गया, शरीर को देखने लगा, अब इससे साधना नहीं होगी। वहीं सारनाथ में जब देखे तो 1-2 को दर्शन करने से ही
किसी को सेवा करने से, किसी को चरण दबाने से, कमंडल पानी धोने से 5 भिक्षु को तुरंत स्वरूप मिल गया, सिद्धि मिल गई। तब वो लोग सोचे अरे बाप रे, बुद्ध तो बुद्ध हो गया, यह तो स्वरूपस्थ हैं, महापुरुष हैं। सब लोग गुरु भाई थे, अब उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। फिर करीब 500 से ऊपर बैरागी शिष्य, विरक्त शिष्य भगवान बुद्ध के हुए। सबसे परम आदरणीय शिष्य थे उनके आनंद, और आनंद को हमेशा साथ में रखते थे। फिर भगवान बुद्ध, क्योंकि शरीर जिसका भी है वो तो शरीर छूटेगा ही, भगवान बुद्ध ने सबको बता दिया था कि मेरा शरीर इस दिन को छूटेगा। जितने भी उनके शिष्य थे सब अलग अलग जगहों पर रहते थे। फिर भगवान बुद्ध कुशीनगर, जो भी एक जिला है, आपको दादा गुरु महाराज जहाँ हमारे जन्मे थे रामकोला की तरफ पड़ता है, वहीं पर भगवान बुद्ध का शरीर छूटा। तो भगवान बुद्ध की पत्नी वगैरह, माता वगैरह, पिताजी का तो देहांत हो गया। भगवान बुद्ध मिलने भी गए थे, उन्हें सुना दिया, सीरियल में सब आप लोगों ने देखा होगा। माता और पत्नी को उन्होंने तपस्विनी बनाया, बोले आप लोगों के लिए अलग आश्रम रहेगा, क्योंकि संत जो हैं वहाँ पर माताएं नहीं रह सकती हैं, माताएं अलग रहती हैं, तो अलग आश्रम की व्यवस्था की। वो लोग भी भजन किए, यहाँ तक कि अपने पुत्र राहुल को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। यह नहीं देखा कि एक पुत्र है, मेरा वंश कैसे चलेगा, क्योंकि जो महापुरुष हैं वह जानते हैं कि यह वंश पुत्र से नहीं चलता है। किसी को 10 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, आप दादा परदादा चौदादा के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन कबीर, तुलसी, मीरा सबका नाम जान रहे हैं। किसी को एको बेटवा नहीं था तो भी जान रहे हैं। इसलिए धन्यवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, न तरु बाँझ भल भांति बियानी, राम विमुख सुते ही जानी। भगवान बुद्ध ने देखा कि अरे गृहस्थी चला के अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेगा, बल्कि भजन करके करेगा। इसलिए उसको भी उन्होंने वही ज्ञान दिया जो अन्य शिष्यों को दिया, और वह भी साधना सेवा में लग गया। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस अमरत्व परमात्मा को पाया, उस तत्व को विदित किया। वह कह के गए थे मैं लौट के आऊंगा, लेकिन जब ईश्वर को लोग पा जाता है, परमात्मा को पा गया, तो जानत तुम्हें ही हो जाई। उनके लिए पूरा संसार ही उनका घर हो गया, सारे जीव उनके बच्चे हो गए, सबके कल्याण की भावना उनके हृदय में, महापुरुष में हो जाती है। तो इसलिए भजन चिंतन साधना करें। बौद्धिस्ट धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, गीता से ही प्रेरित है। सभी महापुरुष हमारे सत्य बताते हैं, लेकिन धर्मजीवी भटकाते हैं। इसलिए धर्मजीवियों की बात न मान के गीता रामचरितमानस की बात मानना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।